में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो। वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो। क्या मध्य प्रदेश में अपनी ही पार्टी की सरकार के लिए फिर से बड़ा खतरा बन रही हैं उमा भारती? आखिर क्यों एमपी में अपनी ही सरकार के लिए इतना बड़ा खतरा बन रही हैं उमा भारती? मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने शिवराज सिंह सरकार का सिरदर्द फिर से बढ़ा दिया है। इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा उमा की तलखी जहां बीजेपी सरकार के लिए खतरा बन रही है, तो वहीं कांग्रेस इन्हें लपकते हुए शिवराज सरकार के खिलाफ और भी ज्यादा हमलावर हो रही है। उमा भारती ने शराबबंदी की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अभियान तो पहले ही चला रखा है और महिलाओं का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व को चिंता इस बात की करनी ही चाहिए कि उसका सबसे मजबूत माना जाने वाला महिला वोट बैंक अगर उससे छिटक गया तो दोबारा सत्ता में वापसी की उम्मीदों पर पानी फिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हालांकि शराबबंदी के अलावा उमा ने अपने सियासी पिटारे से एक और मुद्दा उछाल दिया है जिसने पार्टी व सरकार की नींद उड़ा दी है। उमा भारती बेशक एक सन्यासी हैं, लेकिन वे लोधी जाति से संबंध रखती हैं, जिसका बुंदेलखंड के अलावा यूपी के कुछ इलाकों में भी खासा दबदबा है और इस जाति के वोटर कई सीटों पर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। कुछ समय पहले उमा भारती ने लोधियों के एक समारोह में साफ कह डाला था कि मैं नहीं कहती आप बीजेपी को ही वोट दो, क्योंकि वो तो मेरा फोटो दिखाकर ही लोधियों से वोट मांगते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से अपने हित देखते हुए किसी को भी वोट देने के लिए आजाद हैं। उमा का ये बयान शिवराज सरकार के लिए खतरे की घंटी समझा जा रहा है, क्योंकि 230 सदस्यों वाली एमपी विधानसभा में करीब 50 सीटें ऐसी हैं जिस पर लोधी मतदाता अपने बूते पर किसी उम्मीदवार को हराने या जिताने की ताकत रखते हैं। दरअसल उमा के इन तेवरों के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बेशक वे मुख्यमंत्री पद की दावेदार न हो, लेकिन सबसे मजबूत गढ़ में वे अपनी सियासी ताकत के जरिए पार्टी नेतृत्व को यह संदेश दे रही हैं कि सत्ता की हिस्सेदारी में लोधी बिरादरी की उपेक्षा को वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस सीधी चेतावनी का राजनीतिक अर्थ लोधी समुदाय के लिए सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना माना जा रहा है। लोधी बिरादरी ओबीसी जाति समूह तो विशेष रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड क्षेत्रों में काफी राजनीतिक प्रभाव रखता है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। मैंने पहले भी कई बार यह कहा है, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। दरअसल बीते दिनों उमा भारती लोधी लोधा समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए बेहद तीखे तेवर अपनाए थे। उसी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था और उसके बाद से शिवराज सरकार के हाथ पैर फूलने लगे थे, क्योंकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस ने इसे अपने पक्ष में भुनाना शुरू कर दिया है। उमा भारती के भाषण के एक अंश को पढ़कर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिवराज सरकार से वे किस हद तक बिफरी हुई हैं। उमा भारती ने कहा था, मैं अपनी पार्टी के मंच पर आऊंगी और लोगों से वोट भी मांगूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं कहती कि लोधियो तुम बीजेपी को वोट करो। मैं तो सबको कहती हूँ कि बीजेपी को वोट करो, क्योंकि मैं तो पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। पर मैं आपसे यह नहीं कहती कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही रहो। आपको अपने हित देखना है। हम प्यार के बंधन में बंधे हैं, लेकिन राजनीति के बंधन में आप आज़ाद हैं। उमा ने कहा कि मैं आऊंगी और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में बोलूंगी, वोट भी मांगूंगी, लेकिन आपको उसी उम्मीदवार को वोट देना है जिसने आपका सम्मान रखा हो, जिसने आपको उचित स्थान दिया हो। वो यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने तो साफ लहजे में कह दिया कि मेरा भाषण सुनने के बाद भी आपको तय करना है कि आपको वोट देना है या नहीं। मैं आपको कई बार इस बंधन से मुक्त कर चुकी हूं कि मेरा फोटो देखकर भाषण सुनकर वोट ना दें। उमा भारती ने कहा कि मैं आपको गिरवी नहीं रख सकती। मेरी सभा के बाद आपको पट्टे में लिख दिया गया है, यह मैं नहीं कर सकती। फिलहाल तो एमपी की राजनीति ने एक और नया मोड़ ले लिया है। शिवराज सरकार के लिए कांग्रेस से भी बड़ा खतरा तो अब ये भाषण बन गया है। लगभग 50 विधानसभाओं में मध्य प्रदेश में 50 में से 27 तो ऐसी हैं कि आप जिसको चाहोगे वो जीतेगा, नहीं तो जीत नहीं सकता। वैसे मेरा फोटो कभी नहीं दिखाते, चुनाव में जरूर दिखाया जाएगा। हाँ, कल्याण सिंह जी का भी यही हाल है, वैसे फोटो नहीं दिखाएंगे लेकिन चुनाव में दिखाएंगे, तो आपका दिल आ जाता है कि हमारा नेता जिधर है हम भी उधर हैं। नहीं, आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। मैं बीजेपी की समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मेरे स्वभाव में कि हम जहाँ हैं वहाँ धोखा नहीं करेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे। मैंने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, ध्यान रखिएगा, मुझे निकाला गया था और ये शायद डिजाइन पहले से बनी हुई थी कि इससे सरकार बनवा लो और फिर इसको निकालो, क्योंकि यहाँ सरकार बनाने की औकात किसी की थी ही नहीं। और इसलिए मैंने अलग पार्टी बनाई, क्योंकि जब मुझे निकाल दिया तो मैंने पार्टी बनाई, लेकिन मेरी पार्टी ने उन आदर्शों को नहीं छोड़ा जो भाजपा के आदर्श थे। मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ, लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे। नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है,